पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ओहदे से मुस्ताफ़ी। लिखा, सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इंसाफ नहीं कर सका क्योंकि आपने कायदे हस्ब इख्तलाफ कौमी असम्बली बना दिया। दोनों ओहदों बहुत तवज्जो के मुस्तहिक हैं, लिहाजा किसी और शख्स को मुंतखब किया जाए। सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड के ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने गुज़िश्ता 2 साल में बेशुमार मुश्किलात बर्दाश्त की मगर मुझे झुके नहीं। इस्तीफ़ा 22 जून को बानी PTI और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली को भेज दिया था। शिबली फराज ने बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात के दौरान मेरा पैगाम पहुंचाया। बानी PTI की हिदायत के मुताबिक आने वाले दिनों में PTI के तंजीमी ढांचे में मजीद तब्दीलियां की जाएंगी। शेर अफजल मरवत ने सेनेटर शिबली फराज से भी ओहदों से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। शेर अफजल मरवत ने उमर अयूब के इस्तीफे पर रद्दअमल देते हुए एक्स पर अपने पैगाम में कहा, मैं उमर अयूब खान की तरफ से सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने के दानिशमंदाना फैसले का खैर मकदम करता हूँ। हमारी खवातीन और रहनुमा जेलों में बंद हैं और हम अवाम को एक अजीम तहरीक के लिए मुतहरिक करने में नाकाम रहे। बल्ले के निशान, मखसूस नशिस्तों, ज़िमनी इंतखाबात और पार्टी की तंजीम नौ का नुकसान ऐसी चंद मिसालें हैं जहाँ पार्टी की आदत बुरी तरह नाकाम रही। पार्टी की कोर कमेटी और सियासी कमेटियाँ फेवरेट पर मुश्तमिल होती हैं। नून लीग ने मुश्किलात के बावजूद कुछ नहीं सीखा। नून लीग को अपने ऊपर होने वाली सख्तियों से सीखना चाहिए था। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं, मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ दुरुस्त सेम की जानिब खड़ी है। नून लीग को अब तक सियासी नुकसान ही हुआ। नून लीग ने अपना बयानिया खो दिया। पंजाब में नून लीग का मुकाबला PTI से है। नून लीग को जमहूरियत की मजबूती के लिए इक़दाम करने चाहिए थे। नून लीग के लिए हुकूमत का मकसद सिर्फ पंजाब है। नून लीग ऐसी जमात है जिसको शहबाज शरीफ चला रहे हैं। अपने सियासी मुखालिफ को दबाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। इद्दत केस जैसा केस दुनिया में नहीं बना। इस केस में बानी PTI को सजा नहीं होनी चाहिए थी। बानी PTI जेल में ही रहेंगे। इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त मुस्तरद। 7 साल की कैद बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सजा मौतली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा गया, अपीलों में कोई ऐसी ठोस वजूहात फराहम नहीं की गई जिसकी बुनियाद पर इस मुकदमे में दी जाने वाली सजा को मअतल किया जा सके। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मअतली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। अगरचा ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 426 काबिल जमानत, लेकिन काबिल जमानत जो में जमानत हासिल करना मुल्जिम या मुजरिम का हक आम असूल नहीं। सजा मअतली या जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्जिमान को दी गई सजा ना तो कलील मुद्दती है, ना वो सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। सजा याफ्ता का नहीं। केस की समाअत के दौरान 2 जज तब्दील हुए। तीसरे जज ने भी फैसला बरकरार रखा। PTI का इद्दत निकाह केस में फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फैसले से मायूसी हुई। कानून और इंसाफ का तकाजा तो यही था, सजाएं खत्म कर दी जाती। ये कोई पेचीदा मामला नहीं, मियाँ बीवी के दरमियान मामला है जिसे सियासी बना दिया गया। अपने लीडरों की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। फैसले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं।